भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग एक गहन विश्लेषण। आपका सारांश एकदम सटीक है। ये अध्याय व्यवहारिक वेदांत है, यानी प्रैक्टिकल वेदांता। ये हमें सिखाता है कि ब्रह्म या ईश्वर कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि उसे हम अपने दैनिक जीवन में, अपने चारों ओर की सृष्टि में कैसे देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। 1 शीर्षक का मर्म, विभूति योग, द योगा ऑफ डिवाइन ग्लोरीज। विभूति, इसका अर्थ केवल ऐश्वर्य या शक्ति नहीं है। इसका गहरा अर्थ है विशेष रूप से होना, यानी V+ भूति, यानी जहां ईश्वर की शक्ति, सौंदर्य या महानता विशेष रूप से प्रकट होती है, उसे विभूति कहते हैं। ये ईश्वर की अभिव्यक्ति है, यानी मैनिफेस्टेशन। योग, इस ज्ञान के माध्यम से सृष्टि में ईश्वर की अभिव्यक्तियों को पहचान कर उनके साथ अपनी चेतना को जोड़ना और अंततः स्रोत यानी ईश्वर से एक हो जाना ही विभूति योग है। ये अध्याय साधक को एक नई दृष्टि यानी अ न्यू पेयर ऑफ आईज प्रदान करता है, जिससे वो साधारण दिखने वाली दुनिया में भी असाधारण दिव्यता का दर्शन कर सके। 2 अर्जुन का प्रश्न, एक भक्त की प्यास। 9वें अध्याय में भगवान की प्रेममय भक्ति को समझने के बाद अब अर्जुन उस भगवान को अपनी आंखों से अपने संसार में देखना चाहता है। उसका प्रश्न 10, 16 से 18 बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विस्तार से अपनी विभूतियां और योग शक्ति बताइए। हे योगेश्वर, मैं किस किस भाव से आपका चिंतन करूं ताकि आपको जान सकूं। आपके अमृतमय वचनों से मुझे तृप्ति नहीं हो रही, मैं और सुनना चाहता हूं। ये एक सच्चे भक्त की प्यास है। वो केवल जानना नहीं चाहता, वो देखना, अनुभव करना और जीना चाहता है। वो एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका यानी प्रैक्टिकल गाइड बुक मांग रहा है। 3 भगवान का आश्वासन, बुद्धि योग और करुणा। श्लोक 10-11। विभूतियां बताने से पहले भगवान एक अद्भुत आश्वासन देते हैं जो भक्ति का मूल आधार है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुप्यान्ति ते। जो निरंतर मुझसे जुड़े हैं और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें वो बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। गहन विश्लेषण, बुद्धि योग क्या है? ये केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, ये एक दिव्य अंतर्दृष्टि यानी डिवाइन इंट्यूशन है। एक विशेष समझ है जो भगवान स्वयं भक्त के हृदय में प्रकट करते हैं। ये वो आहा मोमेंट है जब साधक को समझ आता है कि हाँ, यही सत्य है। ये कृपा का सिद्धांत है। मोक्ष केवल पुरुषार्थ से नहीं मिलता। जब भक्त प्रेम से एक कदम बढ़ाता है तो भगवान कृपा करके उसे वो समझ प्रदान करते हैं जिससे वो बाकी का रास्ता तय कर सके। भक्त का काम है प्रेम से भजन करना, रास्ता दिखाना भगवान का काम है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसका तात्पर्य, उन पर अनुकंपा करने के लिए ही मैं उनके अंतकरण में स्थित होकर ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूं। गहरा विश्लेषण, भगवान बाहर से ज्ञान नहीं थोपते, वे आत्मभावस्थ यानी उनके अंतकरण में स्थित होकर भीतर से ही ज्ञान का दीपक जलाते हैं। अंधकार को हटाने के लिए उसे लड़ना नहीं पड़ता, बस एक दीपक जलाना होता है। इसी प्रकार भगवान कृपा करके भीतर से ही संशयों और अज्ञान को मिटा देते हैं। 4 विभूतियों का वर्णन, अनंत को सीमित में देखना। भगवान स्पष्ट करते हैं कि उनकी विभूतियां अनंत हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम। वे केवल कुछ मुख्य उदाहरण ही दे रहे हैं। येष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। विभूतियों का सिद्धांत क्या है? भगवान हर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ को अपनी विभूति बताते हैं। आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, ये अपनी अपनी श्रेणी में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली हैं। वेदों में सामवेद, क्योंकि ये गेय है यानी म्यूजिकल और भक्ति भाव जगाता है। रुद्रों में शंकर, पांडवों में धनंजय यानी अर्जुन, ये अपनी शक्ति और गुण में श्रेष्ठ हैं। वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल, क्योंकि ये पवित्र, पूजनीय और विशाल होता है, जिसकी जड़ें और शाखाएं ब्रह्मांड का प्रतीक हैं। इंद्रियों में मन, क्योंकि मन ही सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और सबसे शक्तिशाली है।
अक्षरों में अकार, क्योंकि अ के बिना किसी भी अक्षर का उच्चारण संभव नहीं है। यह सभी ध्वनियों का मूल है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब एक साधक इस दृष्टि से दुनिया को देखता है तो उसका मन श्रद्धा और आश्चर्य और एंड वंडर से भर जाता है। वो नदी में केवल पानी नहीं, गंगा की पवित्रता यानी ईश्वर की विभूति देखता है। वो पर्वत में केवल पत्थर नहीं, हिमालय की स्थिरता यानी ईश्वर की विभूति देखता है। वो किसी असाधारण प्रतिभा में केवल कौशल नहीं, ईश्वर का प्रकाश देखता है। इस प्रकार पूरा संसार उसके लिए एक मंदिर बन जाता है और हर अनुभव एक पूजा। 5. अध्याय का चरमोत्कर्ष। एक श्लोक में संपूर्ण सार। यद्यद् विभूति मत सत्तम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। ये परम सूत्र है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें मेरी लंबी सूची याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये एक सिद्धांत याद रखो कि wherever you see excellence, glory और power, know that it has originated from a spark of my splendor। ये दृष्टि हमें ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से मुक्त करती है। जब हम किसी की सफलता देखते हैं तो हम उससे जलने की बजाय उसमें ईश्वर की विभूति देखकर प्रसन्न होते हैं और सिर झुकाते हैं। विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। ये अंतिम रहस्योद्घाटन है। भगवान कहते हैं कि ये जो कुछ भी तुम महानता देख रहे हो, ये सब तो मेरे अनंत ऐश्वर्य का एक छोटा सा अंश मात्र है। इससे साधक के मन में भगवान की असीमता का बोध होता है और उसका अहंकार शून्य हो जाता है। निष्कर्ष। अध्याय 10 का जीवन परिवर्तनकारी संदेश। दृष्टि को दिव्यता से भरो। दुनिया को भौतिकवादी नजरिए से देखना बंद करो। हर श्रेष्ठता, हर सौंदर्य और हर शक्ति में ईश्वर की अभिव्यक्ति को पहचानो। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। ये योग हमें दुनिया में दोष देखने के बजाय गुण देखने के लिए प्रशिक्षित करता है। ये हमें हर चीज में दिव्यता खोजने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार का विसर्जन। जब हम जानते हैं कि हमारी अपनी प्रतिभा, सुंदरता या शक्ति भी ईश्वर के तेज का ही एक अंश है, तो हमें उस पर घमंड नहीं होता। हम एक माध्यम का अनुभव करते हैं। संसार ही मंदिर है। इस ज्ञान के बाद साधक को ईश्वर को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए संपूर्ण अस्तित्व ही ईश्वर की एक जीवंत झांकी यानी लिविंग टैब्लू बन जाता है। सरल शब्दों में अध्याय 10 हमें एक डिवाइन फिल्टर प्रदान करता है। इस फिल्टर को अपनी आंखों पर लगाकर जब हम दुनिया को देखते हैं तो साधारण पत्थर में भी शालिग्राम और हर महान व्यक्ति में ईश्वर का अंश दिखाई देने लगता है। ये दुनिया को ईश्वर में बनाने का विज्ञान है।